Welcome to Study Tab. आज हम देखेंगे कि पावर पॉइंट में कैटरपिलर एनिमेशन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम पावर पॉइंट शुरू करते हैं। हमें यह स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर हमने ग्रिड और रूलर को ऑन रखा है। अब सबसे पहले हम अपनी स्लाइड के लेआउट को बदलकर ब्लैंक चुनेंगे। इसके बाद हम स्लाइड का बैकग्राउंड कलर बदलेंगे। अब हम यहां से एक ओवल शेप चुनकर एक सर्कल ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब हम फॉर्मेट में जाकर ऑब्जेक्ट का रंग और उसकी आउटलाइन बदलेंगे। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करके साइज एंड पोजीशन को चुनेंगे। यहां हम उसकी हाइट और विड्थ की वैल्यू 4.5 सेट करेंगे। अब हमारा शेप एक परफेक्ट सर्कल बन चुका है। अब हम इसे स्क्रीन के बॉटम लेफ्ट में सेट करेंगे। अब हमें एनिमेशन शुरू करना है। इसके लिए हम एनिमेशंस पर क्लिक करेंगे और यहां से एनिमेशन पेन खोलेंगे। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ऐड एनिमेशन पर क्लिक करेंगे। यहां पर हम नीचे दिए गए विकल्पों में से मोर मोशन पाथ्स पर जाएंगे और वहां से हम साइन वेव का ऑप्शन चुनेंगे। अब आप देख सकते हैं कि एक वेव जैसा मोशन पाथ बन गया है। अब हमें इस ऑब्जेक्ट को यहां से वहां ले जाना है। इसके लिए सबसे पहले हम उस पाथ को सिलेक्ट करके रोटेट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि पाथ का स्टार्टिंग पॉइंट बदल चुका है। अब हम पाथ को सिलेक्ट करके उसके स्टार्टिंग पॉइंट को ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट से अलाइन करेंगे। इसके बाद हम पाथ को खींचकर उसकी साइज बढ़ाएंगे और अपने ऑब्जेक्ट पाथ को स्क्रीन के हिसाब से सही ढंग से सेट करेंगे। अब हमारा पाथ और ऑब्जेक्ट दोनों सही तरीके से सेट हो चुके हैं। अब हम एनिमेशन पेन में जाकर एनिमेशन पर राइट क्लिक करेंगे और इफेक्ट ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। यहां सबसे पहले हम स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ एंड को 0 सेकंड पर सेट करेंगे। अब हम टाइमिंग ऑप्शन पर जाएंगे और ड्यूरेशन को 2 सेकंड से बदलकर 5 सेकंड करेंगे। आप देख सकते हैं कि एक सही मोशन बन गया है। अब हम इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसकी एक कॉपी बनाएंगे। यहां आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के साथ साथ उसका मोशन एनिमेशन भी कॉपी हो गया है। अब हम जो नया ऑब्जेक्ट है उसके मोशन पाथ पर राइट क्लिक करके एडिट पॉइंट्स चुनेंगे। अब हम पहले स्टार्टिंग पॉइंट पर राइट क्लिक करके उस पॉइंट को डिलीट कर देंगे, जिससे अगला पॉइंट ही स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। अब हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसकी पोजीशन इस तरह से सेट करेंगे कि नया ऑब्जेक्ट और पहला ऑब्जेक्ट का पाथ एक दूसरे से प्रॉपरली अलाइन हो जाए। अब ये दोनों पार्ट ठीक से अलाइन हो चुके हैं। अब हम दूसरे पाथ के एनिमेशन पर राइट क्लिक करेंगे और उसे स्टार्ट विथ प्रीवियस पर सेट करेंगे। अब एक बार हम स्लाइड शो चलाकर एनिमेशन चेक करेंगे।
यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट एक ही पॉइंट पर खत्म हो रहे हैं। इसके लिए हमें पहले ऑब्जेक्ट का एंड पॉइंट सेट करना होगा। इसके लिए पहले ऑब्जेक्ट के मोशन पाथ पर राइट क्लिक करेंगे, एडिट पॉइंट्स में जाएंगे और उसका एंड पॉइंट डिलीट कर देंगे। अब उसका एंड पॉइंट बदल गया है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट सही ढंग से मूव कर रहे हैं। अब हम जो लेटेस्ट ऑब्जेक्ट है उसकी कॉपी बनाएंगे। उसके मोशन पाथ का स्टार्टिंग पॉइंट डिलीट करेंगे और नए स्टार्टिंग पॉइंट को ऑब्जेक्ट के सेंटर से प्रॉपरली अलाइन करेंगे। फिर हम इस ऑब्जेक्ट को बाकी ऑब्जेक्ट्स के मोशन पाथ के अनुसार अलाइन करेंगे। अब हम पिछले दोनों ऑब्जेक्ट्स के एंड पॉइंट्स को डिलीट करके नए एंड पॉइंट सेट करेंगे। अब यही प्रक्रिया हम 3-4 बार और दोहराएंगे। आपको ध्यान रखना है कि हर बार हमें लेटेस्ट ऑब्जेक्ट को ही कॉपी करना है, उसका नया स्टार्टिंग पॉइंट सेट करना है और पुराने सभी ऑब्जेक्ट्स के नए एंड पॉइंट्स भी सेट करने हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने 7 ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं, सभी को मोशन पाथ के अनुसार अलाइन कर लिया है और सभी के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स भी सेट कर दिए हैं। अब हम सभी ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट ऑप्शंस में जाकर उनके पाथ को लॉक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि सभी ऑब्जेक्ट सही ढंग से मूव कर रहे हैं। अब हम स्लाइड शो देखेंगे। और हमारा एनिमेशन तैयार है। आप भी इस एनिमेशन को ट्राई कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। Thank you for watching. If you like this video, click like button. Subscribe our channel for more videos and press the bell icon. Follow us on our social media accounts. Links are in the description.